हेलो फ्रेंड्स, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी दोस्तों आपकी आने वाली है, ये वैकेंसी दोस्तों आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाएगी। बहुत से मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, तो हम आपको बता दें दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये वैकेंसी दोस्तों डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। भले वैकेंसी में दोस्तों थोड़ा डिले हो रहा है। टीआरई 3.0 का दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है और उसके जस्ट बाद 2-3 महीने में दोस्तों आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने मन से दोस्तों ये भ्रम निकाल दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। ये वैकेंसी दोस्तों डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों अपना समय वेस्ट मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों टीआरई 4.0 के लिए कंपटीशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। दोस्तों हम अपने चैनल पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ करा रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है कि भूगोल की, स्पेशली दोस्तों भारत के भूगोल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ कराएंगी, जो दोस्तों बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखिए और अपना एनालिसिस करिए कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए और कुछ प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या 28% जनसंख्या है। देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग दोस्तों 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का दोस्तों कितना परसेंटेज जनसंख्या ये बताना आपको है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का दोस्तों लगभग 17% जनसंख्या है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको जानना है। यहाँ पे देखिए, भारत का क्षेत्रफल पूछ देता है कई बार एग्जाम में, तो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, इसको भी आपको याद रखना है। और संपूर्ण विश्व की 17.5% जो है ये जनसंख्या निवास करती है। 3 पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है और स्थलीय भाग का दोस्तों लगभग है 2.4% और जनसंख्या कितना निवास करती है 17.5%। ठीक है, ये स्पेशली दोस्तों वर्ष 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों अक्षांशीय विस्तार से प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आपको 8 राज्यों का नाम पता होना चाहिए। अगर दोस्तों पता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहले गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आपका दोस्तों राजस्थान है, त्रिपुरा भी है और उड़ीसा से नहीं। कर्क रेखा जो दोस्तों है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। मैप से दोस्तों समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी के। भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, आप लोग बताइए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों कौन सा अवस्थित है बताना आपको है। भोपाल, आइजोल, रांची, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आइजोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा।
प्रश्न हमारा है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ग्रीनविच समय जीएमटी से भारतीय मानक समय, ग्रीनविच माध्य समय और भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। तो लगभग दोस्तों आपका जो है 5.5 घंटे आगे रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमाएं दोस्तों म्यांमार के साथ मिलती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश दोस्तों आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 4096 किलोमीटर मतलब आपका जो है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है, गलत है। शिवालिक वह हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। शिवालिक जो हिमालय दोस्तों उत्पत्ति में सबसे नवीनतम, अभी नया नया है। अब ये भी सही है। तो पहला और तीसरा दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। पहले तो दोस्तों इनको पढ़ना आपको है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सही बात है दोस्तों। कश्मीर घाट की रचना एक समविनति में हुई। बिल्कुल सही। गंगा मैदान रचना एक अग्रगर्त में हुई। बिल्कुल सही। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही है। और देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतास। रोहतास जिला दोस्तों है जो है कि धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। इसको आरोही क्रम में सबसे पहले दोस्तों थर्ड होगा तटीय मैदान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों, यानी सबसे पहले तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग दूसरे नंबर पे, उसके बाद महान मैदान और उसके बाद उत्तरी मैदान लास्ट में हो जाएगा। अगर पहला ही मिल गया दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है श्रेणियों से, पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन पूछा गया है। उनकी श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से दोस्तों साउथ की ओर। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको दोस्तों बताना सबसे पहले काराकोरम होगा दोस्तों, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद पीर पंजाल और लास्ट में जास्कर होगा। तो बी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरा पहले होगा, काराकोरम सबसे पहले होगी, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, किस रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों जियोसिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको मैच करना है। ठीक है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। इसको मिलाना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मिलान करना है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको मिलाना है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो दोस्तों ये सबसे पुरानी आर्कियक रॉक सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी ए वाले का थर्ड होगा। ए वाले का थर्ड दोस्तों सिर्फ बी वाले में दिया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप एक मैच कर ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत प्रदेश है शिवालिक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। कौन सी दोस्तों भारत में नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में दोस्तों आपका नंगा पर्वत, कामेद भी है, धौलागिरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों। सही आंसर इसको बताना आपका है। इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। सबसे लंबा हिमनद दोस्तों आपका बतूरा है, इसको याद रखिएगा। कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, तो बतूरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेनोजोइक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर है। पूर्वी छोर पे दोस्तों आपका नामचा बरवा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बता देना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। ठीक है, आगे यहाँ पे अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग जो दोस्तों है रोहतांग, इसमें हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई इसकी है। इसकी लंबाई दोस्तों है 9.02 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो भूगोल के, जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन तरह के प्रश्नों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिबलियस कोचिंग क्लासेस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।